आज के इस वीडियो में आप सभी को ग्रामर का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर जो कि 8, 9, 10, 11, 12 सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, उसके बारे में मैं बताने जा रहा हूँ। डेट्स नरेशन। नरेशन डिग्री वॉइस से बहुत सारे बच्चे को डर सा भी होता है, पता नहीं ये कैसे बनता है नहीं बनता है, तो उसी के बारे में हम चर्चा करना है। महत्वपूर्ण टॉपिक मैं आपको 4 वीडियो के अंदर में कंप्लीट करने जा रहा हूँ। जैसे नरेशन हो गया, वॉइस डिग्री, रिमूव टू, इसके अलावा क्वेश्चन टैग, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट, ये सारे जो महत्वपूर्ण चैप्टर्स हैं उन सबको कवर करेंगे आपको शॉर्ट में, और आपको अधिक से अधिक जानकारी हो पाए सरल भाषा में, और परीक्षा में आपको मदद मिलेगा। इसके लिए आप देखिए नरेशन को हम कैसे पढ़ें। नरेशन एक ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत आता है जो कि प्रायः एग्जामिनेशन में आते हैं। आजकल तो एग्जामिनेशन में आता है, तो नरेशन ठीक है आपको आया। हाँ, तो नरेशन जब आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो उसमें ऑप्शन दिया हुआ होता है, तो ऑप्शन से तो और आसान होता है कि नरेशन को आप पकड़ लें, क्योंकि आपके पास कुछ न कुछ रूल्स होते ही हैं जो आपको याद रहता है। एक डायरेक्टली जब चेंज करने के लिए रहता था तो बड़ी परेशानी होती थी, लेकिन आज आपके पास सामने ऑप्शन गिवन होता है, तो कुछ इंपॉर्टेंट जो रूल्स होते हैं नरेशन के उसको हम देखेंगे आज के इस वीडियो में। चलिए देखते हैं नरेशन होते कितने हैं। नरेशन होते हैं डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, दो तरह के नरेशन होते हैं। शॉर्ट में चलते जाते हैं धीरे धीरे। डायरेक्ट नरेशन को हम इस रूप में लिखते हैं, जिसमें कि मुख्यतः पहचान डायरेक्ट नरेशन की होगी कि उसमें कॉमा और डबल इन्वर्टेड कॉमा पक्का रहेगा। दिस इज कॉमा और दिस इज डबल इन्वर्टेड कॉमा। ये देख लेना है सिर्फ स्ट्रक्चर कि ऐसा है क्या। यदि ऐसा है तो उससे साफ क्लियर है कि वह डायरेक्ट नरेशन है, और अगर ऐसा नहीं है तो इनडायरेक्ट नरेशन ऐसा होता है, आप समझेंगे। फिर इसके बाद होता है कि हम इस पार्ट को जो कॉमा के पहले है उसको क्या कहें, और जो इस पार्ट को जो डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर है उसको क्या कहें। तो देखिए सरल भाषा में इसको हम बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टेड स्पीच, रिपोर्टेड स्पीच के नाम से। और ये जो आपका है ये पार्ट, ये हिस्सा, ये है रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब क्लियर। रिपोर्टिंग वर्ब, चलिए शॉर्टकट इसको हम आरबी से डिनोट करते हैं, और रिपोर्टेड स्पीच इसको हम देखो फिर रिपोर्टेड स्पीच जिसको हम आरएस से डिनोट करते हैं। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच क्लियर। अब रिपोर्टिंग वर्ब में और भी क्या क्या चीजें होती है जो इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए। तो रिपोर्टिंग वर्ब में 3 चीजों का ख्याल रखना है। दिस इज सब्जेक्ट, दिस इज वर्ब एंड दिस इज ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट है, वर्ब है और ऑब्जेक्ट है। ये स्ट्रक्चर जनरली हर क्वेश्चंस में आपको मिल ही जाएंगे, खास करके 10th और 12 का जब परीक्षा होती है, एग्जामिनेशन होगी, तो वहां पर आपको इस तरह के दिखता हुआ नजर आएगा। और ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं आता, सिंपल ही रहेगा। सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट क्लियर। सब्जेक्ट जनरली आपको पता होगा सेंटेंस के फर्स्ट में होते हैं, तो ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है उसका फर्स्ट पार्ट में सब्जेक्ट हो गया। जो मिड पार्ट है, ऐसे भी हम साइड का मतलब कहना समझते हैं, से साइड साइड होता है, तो ये आपको कहना वर्ब हो गया। ऐसे यहाँ पर V2 फॉर्म में है, V2 फॉर्म है तो V2 फॉर्म भी तो वर्ब भी कहलाएगा ना फिर। और मी जो है एक ऑब्जेक्ट है। बीच में अब क्या आएगा, तो यहाँ कॉमा और यहाँ डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर में ये रिपोर्टेड स्पीच है। रिपोर्टेड स्पीच में महत्वपूर्ण बात क्या होती है कि यदि आपका ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर यहाँ V2 लिखा हुआ मिले, साइड लिखा हुआ मिल जाए, हेड साइड लिखा हुआ मिल जाए, तो ऐसे में इसको हम पास्ट मान लेते हैं। साइड V2 पास्ट में यूज होता है, आपको पता ही होगा। और हेड साइड लिखा हुआ है तो हेड के प्लस V3, हेड प्लस V3 होता है, पता होगा, पास्ट स्ट्रक्चर है। तो हेड प्लस V3 या डायरेक्ट साइड, ये दोनों ही केस पास्ट की ओर इसको ले जाएगा। और हमको सिर्फ इतना ही पकड़ना है कि पास्ट में है कि नहीं। अगर नहीं है तो रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को नहीं बदलना है। टेंस चेंज कब होगा, टेंस चेंज होगा तब जब आपका रिपोर्टिंग वर्ब
पास्ट में होगा। क्लियर? रिपोर्टिंग वर्ब किस में होगा? पास्ट में होगा। और पास्ट में होने के लिए हमको रिपोर्टिंग वर्ब में बहुत ज्यादा पार्ट को देखने की जरूरत नहीं, बस यहाँ देखना इतना ही है कि हेड साइड या साइड, इसके अलावा कुछ भी नहीं होता है पास्ट में। इतना ही आपको पूछा ही जाता है। जनरली स्ट्रक्चर जो आपको मिलेंगे इतना ही मिलेंगे, जिससे पता भी चल जाता है। ठीक है, तो ये पास्ट को बिलोंग कराया। और पास्ट टेंस में जब भी रहेगा तो रिपोर्टेड स्पीच क्या होगा? टेंस बदलेगा। तो टेंस बदलेगा का मतलब कैसे, तो उसके भी कुछ रूल है खास, वो आगे के हम वीडियो आगे के पॉइंट में हम बात करेंगे, देखेंगे कैसे बदलना है। इसके अलावा और क्या चीज देखना है, इसमें भी देखना है कि जो आने वाला प्रोनाउन है या सब्जेक्ट है, नाउन है, वो किस नंबर से बिलोंग कर रहा है, किस नंबर से, किस पर्सन से। और नंबर पर्सन आपको कंसाइडर करना पड़ता है, केस भी कंसाइडर करना पड़ता है। जिस नंबर, जिस पर्सन, जिस केस में होता है उसको अगर आप पहचान रहे होते हैं तभी चेंज कर पाते हैं। बहुत सारे चेंज का रूल होता है, तो आइए हम बात करते हैं कैसे इसको चेंज करने। उसके लिए रूल होता है कुछ, यहां तक में आपको इतना समझ लेना है, दिस इज रिपोर्टिंग वर्ब, दिस इज रिपोर्टेड स्पीच। रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच। आगे कैसे चेंज होता है वो हम अब दिखाते हैं। तो यहां से हम बात करेंगे तो मिलेगा हाउ to change नारेशन। नारेशन को कैसे चेंज करें, यही टॉपिक होती है। नारेशन को कैसे चेंज करें, कैसे चेंज करना। चेंज करने के 3 परफेक्ट रूल होते हैं जो हर जगह आपको काम है। फर्स्ट जो कॉमन है वह है चेंज ऑफ पर्सन। चेंज ऑफ पर्सन कॉमन रूप से सब में होता है, इसलिए इसको याद रखना पड़ता है। नेक्स्ट होता है चेंज ऑफ टेंस, और लास्ट होगा चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ठीक है, चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ टेंस, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। ये तीनों प्रकार के चेंज जब हम करते हैं तो क्या होता है, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में बदल जाता है। समवेयर सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन, चेंज ऑफ अदर वर्ड्स लगेगा, कहीं कहीं पर सब लगेगा। तो देखते हैं कौन कैसा होता है, सबके रूल क्या है। चेंज ऑफ टेंस को पहले समझते हैं, बहुत ही ब्रीफ में इसको याद रखा जा सकता है। जैसे चेंज ऑफ पर्सन्स को हम पकड़ने के लिए यहां पर एक लिख देते हैं 1 2 3 SON। याद करने का तरीका होगा सन, SON, सन, सन माने बेटा, और 1 2 3 का मतलब 123 बेटा, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो सन में क्या चीज इसमें रहस्य छुपा हुआ है उसको देखिए। प्रत्येक वर्ड्स क्या बता रहे हैं लेटर, ये जो आपको नंबर्स दिए गए हैं वो क्या बता रहे हैं, SON क्या बतला रहे हैं, इसको देखिए। 1 से मतलब होता है फर्स्ट पर्सन, 2 से होता है सेकेंड पर्सन, और 3 से होता है थर्ड पर्सन। ठीक है, और S4 होता है सब्जेक्ट, O4 होता है ऑब्जेक्ट, और N4 नो चेंज। ठीक है, क्लियर। 1 से शुरू में जो 1 लिखा हुआ है उसका मतलब हुआ फर्स्ट पर्सन, 2 लिखा हुआ है सेकेंड पर्सन, 3 लिखा हुआ है थर्ड पर्सन। S4 हुआ सब्जेक्ट, O4 हो गया ऑब्जेक्ट, N4 हो गया नो चेंज। फिर से अगेन 1 2 3 SON। S फॉर सब्जेक्ट, O फॉर ऑब्जेक्ट, N फॉर नो चेंज। 1 का मतलब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन।
अब फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, यह देखना कहाँ, ये जो आपका लिखा हुआ 123, ये कहाँ देखेंगे? इसको देखने के लिए आपको जाना पड़ेगा रिपोर्टेड स्पीच में कि फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, और एसओएन देखने के लिए आपको रखना पड़ेगा रिपोर्टिंग वर्ब में। ये एसओएन देखना है रिपोर्टिंग वर्ब में, और ये देखना है रिपोर्टेड स्पीच में। क्लियर है? रिपोर्टेड स्पीच में क्या देखना है? जैसे यहाँ पे देखिए रिपोर्टेड स्पीच था, आपको जस्ट बताए थे कि डबल इन्वर्टेड कॉमा में है, सो क्या है? रिपोर्टेड स्पीच। तो रिपोर्टेड स्पीच के इस हिस्से में देखिए कि कहां पर फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के नाउन अथवा प्रोनाउन है, और कुछ नहीं होता। नाउन प्रोनाउन ही होते हैं फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन में। तो आइए, यू क्या है? तो जैसा कि आपको पता होगा यू सेकेंड पर्सन है, बाकी इसमें बॉय थर्ड पर्सन। रूल क्या पढ़े हैं? फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार बदलता है। किसके? तो रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट, यानी अगर यहाँ आई होता तो हम ही के अनुसार बदलते, लेकिन यहाँ यू है, दैट मीन सेकेंड पर्सन है, किसके अनुसार बदलना है? ऑब्जेक्ट के अनुकूल। व्हाट इज ऑब्जेक्ट? मी। मी इज ऑब्जेक्ट हियर, सो दैट यू हैव टू चेंज मी यू अकॉर्डिंग टू मी। यू को कन्वर्ट करना है मी के हिसाब से चेंज करना है। दैट मीन्स यू जिस नंबर पर्सन केस में है उसी में लेकर के चले जाइए। तो मी को अगर इसमें कन्वर्ट करना चाहें तो मी इसमें जाएगा, तो इस सब्जेक्टिव केस में, तो मी के लिए सब्जेक्टिव केस क्या होगा? आई। सो दैट यहां राइट करना है आई। हो गया? ये ऐसा नहीं कि मी को उठा करके यहां रख देंगे, बल्कि यू सब्जेक्टिव केस में है तो मी का सब्जेक्टिव केस लिख दें। तो मी किसका सब्जेक्टिव केस? ऑब्जेक्टिव केस है आई का, तो आई हम यहां पर प्लेस कर देंगे। दैट मीन्स इसको बनाएंगे कैसे? तो यहां पर बनाने का जो तरीका होगा ऐसे करके, ही टोल्ड मी दैट, अब यू को क्या कर देना है? आई। आई के बाद क्या यूज करें? तो हमने अभी जस्ट बताया कि जो टेंस चेंज करना होता है वह यहाँ पास्ट रहने पर, तो यहाँ सैड पास्ट को बता रहा है, इसलिए आई के साथ हम लगा देंगे वाज। आई वाज ए गुड बॉय। ठीक है? क्लियर हो गया? आई वाज ए गुड बॉय। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यू को हटाया, आई लिखा। क्यों लिखा? सेकेंड पर्सन था। सेकेंड पर्सन किसके अनुसार चेंज होता है? ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या था? मी। मी का सब्जेक्टिव केस क्या होता है? आई। अगर आपको केस का जानकारी नहीं है तो केस हम बता देंगे, अगला जैसे ही पॉइंट आएगा तो हम बताएंगे, कोशिश करेंगे। फिर इसके बाद टेंस चेंज करना है तो एम ही जार रहेगा तो सीधे वाज वेयर में बदल दीजिएगा, टेंस चेंज हो जाएगा। फिर ये सबको वैसे ही रखना है। बॉय थर्ड पर्सन था, थर्ड पर्सन को क्या करना है? नो चेंज। तो अभी आपने सिर्फ चेंज ऑफ पर्सन के रूल को देखे, इसको लिख सकते हैं 1 2 3 एसओएन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड पर्सन, सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और नो चेंज। अब देखेंगे चेंज ऑफ टेंस किस प्रकार से चेंज ऑफ टेंस करते हैं। चेंज ऑफ टेंस तब करना है जब रिपोर्टिंग वर्ब में आपको क्या दिखेगा? सैड। रिपोर्टिंग वर्ब है सैड या हैड सैड। हैड सैड अगर मिल जाए तो आपको उसको समझ लेना है कि रिपोर्टिंग वर्ब क्या है? पास्ट में। अब चेंज कैसे किया जाता है टेंस को? तो देखिए प्रेजेंट टेंस और इधर लिख देते हैं पास्ट टेंस। तो देखिए फर्स्ट नंबर चेंज, प्रेजेंट इनडेफिनिट अगर है तो उसको किसे बदल देना है? पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यदि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है तो किसे बदल देना है? पास्ट कंटिन्यूअस में। यदि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है तो किसे बदल देना है? पास्ट परफेक्ट टेंस। यदि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है तो इसको बदल देना है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस।
तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो ये 4 चेंजिंग जो है बिल्कुल इजी है। सीधे सीधे प्रेजेंट को सीधे सीधे पास्ट में बदल देना है। स्ट्रक्चर आपको एकदम फ्लुएंटली याद रहना चाहिए, तभी आप इसको चेंज कर पाते हो, अदरवाइज प्रॉब्लम होगी। नेक्स्ट और भी चेंज है जो और के दिखाता हूं आपको। जैसे इसके बाद अब क्या करना है कि जो पास्ट टेंस में 4 जो नेम लिखे हुए हैं, अगर पास्ट इंडेफिनिट आता है यहाँ पर ना, सपोज करिए कि डायरेक्ट नरेशन इनडायरेक्ट नरेशन में सपोज करिए कि पास्ट इंडेफिनिट अगर आ गया आपको, तो इसको कहाँ चेंज करना है? तो देखिए पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में, अब पास्ट कंटिन्यूअस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। मतलब पास्ट इंडेफिनिट कहाँ जाएगा? पास्ट परफेक्ट में। ठीक है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा अगर माने तो पहला तीसरा में जाएगा और दूसरा चौथा में जाएगा। ऐसे कर, ये भी इजी हो गया। 4 है ही, पहला उठाइए, तीसरे में ढुकाइए, दूसरा को चौथा में। फिर पास्ट कंटिन्यूअस अगर है तो कहाँ ले जाइए? पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। ठीक है, तो ये हो गए 4 टेंस यहाँ और 2, 6 टेंस। कुछ नहीं है, बड़ा सिंपल है। स्ट्रक्चर आपको नहीं याद है, हम याद करा लेंगे, वो भी बड़ा सिंपल तरीके से वो भी बता देंगे। अब आइए कि जब पास्ट परफेक्ट रहेगा नो चेंज, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस रहेगा नो चेंज। यानी पास्ट परफेक्ट का अगर सेंटेंस आ जाता है तो उसको नहीं बदलना है। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का भी टेंस आ जाता है तो नहीं बदलना है। जनरली ये सब आता ही नहीं है, टेंशन नहीं लेना है। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट तो क्या लिख देंगे? नो चेंज। और फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस क्या होता है? नो चेंज। हो गई। फिर से प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट नो चेंज और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस नो चेंज। ये था ओवरऑल टेंस चेंज कैसे करेंगे। यदि रिपोर्टेड स्पीच के टेंस को बदलना है तो बदलने के यही तौर तरीके होते हैं। बस देखिए तो कितना लंबा हो गया। अब रही बात चेंज ऑफ अदर वर्ड, तीसरा नंबर था चेंज ऑफ अदर वर्ड्स। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में क्या होता है? टेंस चेंज आपने देख लिया कैसे कैसे चेंज करना है। अभी प्रारंभिक रूल जो नरेशन के होते हैं वो हम दिखा रहे हैं। इसके बाद फिर हम आपको चेंज कर करके सारे सेंटेंस पर दिखाएंगे। तत्काल अभी देखिए पार्ट 1 में आप ये देख रहे हैं प्रारंभिक फंडामेंटल नॉलेज ऑफ नरेशन, और फिर सेकेंड में देखेंगे कि विभिन्न सेंटेंसेज में कैसे नरेशन को कन्वर्ट किया जाता है। तो सेकेंड पार्ट में देखना होगा। चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में जरा सा देखते हैं। तो चेंज ऑफ अदर वर्ड्स में देखा जाता है कैसे, बड़ा ही सिंपल होता है। दिस को डैट में, दिज को दोज में, ठीक है, ऐसे करके दिस डैट, दिस दोज, हेयर देयर, हेयर देयर, हेंस देंस, नाउ देन, इस तरह से और भी बहुत सारे हैं अदर वर्ड्स। आप बुक अगर ग्रामर का रखते हैं तो आप देख लीजिएगा, उसमें आपको सारी चीजें मिल सकती है। लास्ट डे, लास्ट डे, लास्ट में क्या होता है? पिछला, तो उसमें क्या लिखा हुआ मिलता है? पिछला, द प्रीवियस डे, द प्रीवियस डे। मैं समझा रहा हूं सिर्फ कि कैसे इसको याद कर सकते हैं। द प्रीवियस डे, या लास्ट वीक लिखा हुआ है तो लास्ट वीक माने पिछला सप्ताह, तो उसको प्रीवियस। या द डे बिफोर भी लिखा जाता है, द मंथ बिफोर भी लिख सकते हैं, यानी पिछला, बिफोर माने पिछला, पहले का, तो वैसे भी हो सकता है। अगर नेक्स्ट डे लिखा हुआ, नेक्स्ट डे, तो नेक्स्ट डे लिखा हुआ है तो उसको कैसे चेंज करेगा? तो नेक्स्ट डे है तो द फ्लोइंग डे, नेक्स्ट माने अगला, उसके अगला दिन को बात कर रहे हैं, द फ्लोइंग डे, यानी कि गिवन डे, जो भी अगला दिन आएगा द फ्लोइंग डे, ऐसे करके। तो ये हुआ आपका अदर वर्ड्स का प्लान।
अदर वर्ड्स को करने के लिए। कुछ और भी थोड़े से रूल होते हैं जो शॉर्टकट उसको भी रख सकते हैं, खास करके टेंस चेंज में काफी मदद करेगा आपको। यदि टेंस चेंज में एम इज आर आ रहा है, एम इज आर को सीधे वाज वेयर में बदल दीजिए, वाज वेयर में बदल दीजिए। अगर हैज हैव आए, हैज हैव, तो इसको सीधे हैड है बदल दीजिए। यह स्ट्रक्चरल हिसाब है, टेंस वाले में ही मदद करेगा। फिर आपको मिल रहा है अगर सैल विल टाइप का मिल रहा है, कुछ सैल विल लिखा हुआ मिल रहा है, तो टेंस चेंज करना है तो इसको शुड वुड कर दीजिए, शुड कर दीजिए, वुड कर दीजिए, वुड कर दीजिए, ठीक है। कैन को कुड कर दीजिए, मेक को माइट कर दीजिए, ऐसे करके होते रहेगा। फिर अगर आपको और भी कुछ करना हो, जैसे और क्या आएगा, और कुछ भी नहीं, ऐसे ही कुछ होता है सिंपल सिंपल सा। तो आपको अभी फंडामेंटल नॉलेज आपको बताई गई है, जिसमें आपको रिपोर्टिंग वर्ब, रिपोर्टेड स्पीच, टेंस को कैसे बदलते हैं, पर्सन को कैसे पहचान करके फिर बदलना है, सन 1 2 3 बताया गया। तो कुछ आपको प्रारंभिक रूल बताया गया जिसमें नरेशन को हम कवर करने की कोशिश किए। वीडियो लंबा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर रोकूंगा, और नेक्स्ट वीडियो पार्ट 2 में हम नरेशन के कंप्लीट तो नहीं लेकिन फिर भी उसमें भी कोशिश करें कि लगभग सारी चीज़ों को कवर कर लिया जाए। तो आज इस रूल को देख करके आप कंप्लीट करने की कोशिश करिएगा, इससे क्लियर हो लीजिएगा कि रिपोर्टिंग वर्ब कौन है, रिपोर्टेड स्पीच कौन है। केस थोड़ा सा जा करके देख लीजिए, जिसमें आपको ऐसे करके बुक में मिलेगा, जैसे लिखा हुआ मिलेगा आपको, ऊपर में मिलेगा सब्जेक्टिव केस, ऑब्जेक्टिव केस ना, पोसेसिव केस, पोसेसिव केस, और फिर उसी तरह से जैसे आई है तो इसका मी हो गया, फिर माई हो गया, फिर माइन हो गया, इस तरह से लिखा हुआ मिलता है। आप बुक में देख लीजिएगा केस को, थोड़े से बहुत नंबर को भी देख लीजिए, पर्सन को भी देख लीजिएगा, सेंटेंस के काइंड देख लीजिए कि आपको सेंटेंस कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह के रूपरेखा होते हैं सभी सेंटेंसेज का, ये सब काम आएगा। टेंस थोड़ा बहुत अगर नहीं जानते तो उसको रिपेयर कर लीजिए, थोड़ा सा ठीक ठाक कर लीजिएगा। इसके बाद आपको नरेशन के पार्ट 2 में मदद मिलेगी। वैसे हम सारे चैप्टर्स को 1 बाय 1 करके पढ़ाएंगे, सुविधा के लिए आपको हम पहले ही बता दें क्या क्या चीज़ें पढ़ लेंगे तो ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों को शेयर करिए।